जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देकर आए हैं वो सभी विद्यार्थी अपना आंसर मिला लेंगे। जो है आप लोग आंसर मिला कर बताएंगे लास्ट में जो है आपका स्कोर कितना रहा, आपने जो है कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। आपने जो भी आंसर लगाया था आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया है, देखेंगे यहाँ पर, जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था। बताएंगे से आप लोग जो है ये कथन किसका था। तो मेटरनिक का। किसका? मेटरनिक का। यानी कि यहाँ पर जो आंसर आपका था बिल्कुल सही आंसर था, ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। बताएंगे आप लोग जर्मनी के एकीकरण में जो है मुख्य भूमिका जो है ऑटोवान बिस्मार्क की थी। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, ब्रिटेन में कर्ण राज समाप्त करने के लिए क्या कारण था। बताएंगे आप लोग क्या कारण था भाई, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा। इसका आपने कौन सा साइंस लगाया था। तो बताएंगे उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध था, बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आपको हर एक प्रश्न का आंसर बताना है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और बताएंगे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या लगाया था। इसमें आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। बताएंगे कब हुई थी, ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है स्थापना पूछा गया आपसे कब हुई थी। बताएंगे आप लोग 1944 ईस्वी में हुई थी। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। ऐसे आपको हर एक प्रश्न का आंसर लगाना था। बाकी यहाँ पर देखिए पूछा गया गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। बताएंगे आप लोग किस प्रकार की समस्या से जो है संबंधित है पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे 5 नंबर का आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था नहीं की देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके माध्यम मध्य जो है सत्ता की साझेदारी है। बताएंगे आप लोग किसके मध्य था। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो बताएंगे आप लोग डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आ गया है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, आपने कौन सा सही आंसर लगाया था। इसमें पूछा गया था महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% संरक्षण महिलाओं के को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है। बताएंगे आप लोग किसको दिया गया है, किसको दिया गया है। तो बताएंगे उपयोग सभी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न जो पूछा गया था 8 नंबर का प्रश्न, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ हुई थी। बताएंगे आप लोग कब प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपको बताएंगे बी हो जाएगा ना बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी होगा, सॉरी डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए एंड बी जो है दोनों आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 नंबर का बताएंगे आप लोग डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर था। बाकी देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का भी जल्दी से आप लोग बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आपने कौन सा सही आंसर लगाया था। इसमें क्या पूछा गया है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। बताएंगे आप लोग कितने हैं। तो बताएंगे आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल जो है 6 हैं। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, सी आंसर यहाँ पर आपका सही आंसर था। बाकी देखो 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। बताएंगे आप लोग किसका संबंध जो है लोकतंत्र से नहीं है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बताएंगे इसे क्या हो जाएगा। तो बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, इसको भी मैंने अपने क्लास में कराया था, बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर था। बाकी देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आएगा और 11 का भी जल्दी से हम लोग आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में की जाती है, कहाँ पर, उत्तराखंड में, यानी कि डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, यहाँ पर पूछा गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो है अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बताएंगे आप लोग किस वर्ष लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 का 1972 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल सही आंसर था। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या पूछा गया था, जल्दी से आप लोग आंसर देख लेंगे। ठीक है, और आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर मिला करके लास्ट में बताएंगे आपका जो स्कोर कितना रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, झारखंड में स्थित कोरंडमा
निम्नलिखित में से किस खनिज की अग्रणी उत्पादक है, बताएंगे कि उसके लिए है। जैसे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आप लोग बताएंगे डी हो जाएगा, अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक के लिए, यानी कि डी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। ऐसे देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 14, और 14 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो इसको मैंने कहा था ये प्रश्न जो है आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है वो प्रश्न। कहा गया था काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास उगाई थी। का से काली, का से कपास होता है, बिल्कुल बताए थे आपको, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जो है जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा, बताएंगे आप लोग कौन सा जो है राज्य नहीं जुड़ा है, पूछा गया है। तो यानी कि 15 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बताएंगे आप लोग सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि सी हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे, बाकी आप लोग मिलाते रहेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या कहा गया है इसमें। अगर आप लोग देखेंगे तो पूछा आपसे क्या गया है, किस देश का विकास, किसी देश का विकास जो है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, बताएंगे आप लोग किस आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल हो जाएगा, और देखेंगे औसत साक्षरता भी सही है, और देखेंगे स्वास्थ्य स्थिति भी है, यानी कि उपयोग सभी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी यहाँ पर जो है आपका सही आंसर था। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया था यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके सामने है, और बताएंगे इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 का आपने कौन सा सही आंसर लगाया था, दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, बताएंगे आप लोग। तो प्राथमिक क्षेत्र में, किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि आंसर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन ऋण औपचारिक स्रोत के में सम्मिलित है, बताएंगे आप लोग कौन सा, तो बैंक है। कौन सा बैंक है, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया था, तो इसमें आपसे पूछा गया भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, बताएंगे आप लोग कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है, यानी कि भारत क्या हो जाएगा, बताएंगे आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर। बाकी 20 नंबर का प्रश्न देखो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, आपने कौन सा आंसर लगाया था 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, देखेंगे पूछा गया विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या था, बताएंगे आप लोग जो है स्थानीय कंपनियों को जो है खरीद लेना, ठीक है, स्थानीय कंपनियों को जो है क्या करना, खरीद लेना, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका सही आंसर था। तो इन सब प्रश्नों को मैंने कराया था, आप लोग बेहतरीन तरीके से क्या होगा, क्योंकि जो है हर एक प्रश्न जो है क्लास से ही आया है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या आया था। यहाँ पर देखेंगे खंड जो है बा है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था मैंने कहा था आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्या करेंगे, आपने इस पर जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था, आप लोग देखेंगे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पूछा गया था। मान लीजिए कौन है तो आप लोग इसको कर देंगे, ठीक है, जो भी आए उसको अच्छे तरीके से करना था। बाकी यहाँ पर जो देख लेंगे आप लोग, जो भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से आप लोग को आता है वही मैंने कहा था आपको लिखने को। बाकी यहाँ पर आप लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन पूछा गया था, बेहतरीन प्रश्न था ये भी। बाकी यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं मैप की तरफ, ठीक है। मैप वाला देखेंगे तो यहाँ पर जो है 9 का ए है, तो मैप मैंने जो है भरना आपको होता है कि मैप किस तरह से आपको भरना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या पूछा गया था इसमें, अगर आप लोग देखेंगे 9 का जो है 9 का ए है, पूछा गया था वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बताएंगे आप लोग कहाँ पर हुआ था। तो मैंने बताया था आपको लाहौर में, कहाँ पर, लाहौर में हुआ था, इसको भी मैंने जो है बताया था। बाकी यहाँ पर देखो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 था, अब लाहौर में जो है आपको ऐसे करना था और एक चिन्ह द्वारा ऐसे आपको प्रदर्शित करना, ठीक है, ऐसे करना था आपको। बाकी यहाँ पर पूछा गया है वह स्थान जहां सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, तो कहां पर हुआ था, तो दांडी में। कहां पर हुआ था, दांडी में। अब दांडी कहां पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अब बताएंगे आप लोग कहां पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहां पर, अमृतसर में हुआ था ना, अमृतसर में हुआ था। और ये अमृतसर कहाँ पर है, तो पंजाब में है। कहाँ पर है, पंजाब में है, ये भी मैंने कराया था आपको। बाकी देखो अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना आरंभ किया था, तो कहाँ पर आरंभ किया था, तो दांडी में। कहाँ पर, दांडी में, दांडी में, ऐसे आप लोग कर लेंगे। वह जनपद जहाँ जो है चोरी चोरा कांड हुआ था, घटना होती, कहाँ पर होता है, तो गोरखपुर में। यूपी के जो है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था ना, तो गोरखपुर में आप लोग कैसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे आपको करना था। बाकी चिन्ह जो दिया गया था इस चिन्ह द्वारा आपको क्या करना था, प्रदर्शित आपको मैप में करना था। बाकी देखो अगला प्रश्न जो आएगा आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 9 का जो है बी। कहाँ गए भाई, 9 का बी, 9 का बी देखो कहाँ पर है, नीचे होगा बिल्कुल, यहाँ पर है देखो 9 के बी में आपको क्या करना था। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को जो है गोला द्वारा क्या करना है, आपको नाम सहित लिखना है, ठीक है। तो एक मुख्यालय का आप लोग नाम बताइए क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी रेलवे कर सकते हैं ना, पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी रेलवे कर दीजिए, पश्चिमी रेलवे या दक्षिणी रेलवे दोनों सही है, ठीक है, दक्षिणी रेलवे कर देंगे। और ये कहाँ पर है, ये जो हमारा
कहाँ पर है बताएंगे आप लोग, चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है, ऐसे कर देंगे आप लोग, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो क्या पूछा गया था, दामोदर नदी इस चिन्ह द्वारा आपको क्या करना था, प्रदर्शित करना था, ठीक है। तो इसको भी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर देंगे। बाकी यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र जो है आपको करना था। तो क्या था, पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र जो है आप लोग बताएंगे रानीगंज। क्या था? रानीगंज, ऐसे लिख देंगे, रानीगंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना था। बाकी यहाँ पर देखो क्या पूछा गया था, भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक पतन का जो है आपको नाम लिखा था, यानी कि बंदरगाह का आपको नाम लिखा था। तो आप लोग लिख देंगे मुंबई बंदरगाह। क्या? मुंबई बंदरगाह लिख देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, गुजरात का एक सूती उद्योग जो है आपको लिखना था, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। केंद्र आपको इस ट्रायंगल द्वारा क्या करना था, आपको प्रदर्शित करना था। तो इसको आप लोग लिख देंगे अहमदाबाद। क्या लिख देंगे? अहमदाबाद। तो बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल इजी प्रश्न था, ठीक है। ऐसे प्रश्न को तो आप लोग मैंने क्लास में कराया था, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को किए होंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज का आंसर की आपको बेहतरीन तरीके से सुनाया होगा। आप लोग अपना आंसर मिलाने के बाद बताएंगे आज जो है आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना को जो है क्वेश्चन सही किया है।